हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। और आज का जो मॉर्निंग ड्रिंक है ना, वो ब्लैक कॉफ़ी नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, बट आज मैं पी रही हूँ अपना वो वाला वेट लॉस ड्रिंक जिससे अच्छे से अच्छी ना जिद्दी चर्बी पिघल जाती है। ये मैं तब भी बना के पीती हूँ जब बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं ना, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे ना हम बहुत चीज़ें उल्टी सीधी खाते हैं। तो ये जो ड्रिंक मैं आज बना रही हूँ ना, इससे कितना भी ना स्टक वेट हो, कितना भी रुका हुआ आपका वज़न हो, जब आप बहुत सारी वेट लॉस ड्रिंक ट्राई करके थक गए हो और आपका वज़न कम नहीं हो रहा हो ना, तब आप इस वाले ड्रिंक को शुरू करना। और अभी जैसे कि त्यौहार शुरू होने वाले हैं, करवा चौथ से त्यौहार शुरू हो जाएंगे, दीपावली तक, दौस तक, ठीक है। तो ये त्यौहार जो चलते रहेंगे ना, इसमें घर पे उल्टी सीधी चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी और वो खानी भी पड़ेंगी। तो उस टाइम पर डेली दिन में 2 बार ना ये वाला ड्रिंक ज़रूर पीना। सच बता रही हूँ, आपका बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ेगा। आपको चाहे आप कितना भी ऑयली खा लो, कोई समस्या नहीं रहेगी। और ज़्यादा ऑयली हो जाए तो इस ड्रिंक को आप दिन में 3 बार भी ले सकते हो, ठीक है। अल्टीमेट ड्रिंक है, हमेशा काम करता है। मैं तो जब भी शादियों का सीज़न होता है और त्यौहार वगैरह आते हैं ना, तो मैं ये वाला ड्रिंक ही पीती हूँ बनाकर, क्योंकि और कुछ नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट ये वाला ड्रिंक तो मैं दिन में 2-3 बार ले ही लेती हूँ। और बहुत ही अच्छा वज़न कम करता है, बहुत ही अच्छा इंच लॉस करता है। आपने अगर ये रेगुलर पीना शुरू कर दिया तो करवा चौथ तक आपकी जो कमर है ना, वो लचक जाएगी। समझ रहे हो ना आप? मतलब ये तो हो गई मजाक की बात। मतलब हर कोई कहने लगेगा कि यार इतनी पतली कमर कैसे लग रही है। एक टाइम था जब लोग मुझे मेरी कमर के ऊपर चढ़ाते थे। मैं आपको सच बात बताऊं, वो बातें ना आज भी मेरे दिमाग में घूमती हैं। जब लोग मुझे मेरी कमर के ऊपर चढ़ाते थे कि ये कमर है या कमरा है ना, ऐसे बोला जाता है। और अगर मैं किसी ऐसे गाने पर डांस कर लेती थी जिसमें कमरिया का जिक्र हो रहा होता था, तो मुझे लेके बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्या ही बोलूँ मैं, ताने सुनने को मिलते थे। और वो मेरे दिल पे ऐसे घर कर गए कि मैंने सोच ही लिया कि ठीक है, इस कमरे को मैं कमरिया ही बनाकर छोड़ूंगी। और अब वो कमरिया भी लचक गई भाई, क्या करूं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तो अभी देखो, सुबह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह का ही टाइम है। सुबह से बारिश चल रही है, कल पूरे दिन बारिश हुई है। तो मॉर्निंग ड्रिंक देखो मैंने कैसे बनाई, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने डाला आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा, ठीक है। मेथी मुझे सूट नहीं करती, इसलिए मैं उसे पाउडर फॉर्म में ही खाती हूँ। वो मुझे ना ऐसे पानी वानी में ब्लूटिंग होती है उसे खा के, लेकिन पाउडर फॉर्म में वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती है रोस्ट करके। तो मैं इसीलिए उसको, वो जो मेरा नाइट वाला चूरन है ना, मैंने उसमें मेथी ऐड कर रखी है। अगर आप लोगों को सूट करती हो तो आप इस वाले ड्रिंक में ऐड कर सकते हो, मुझे नहीं करती तो मैं नहीं करती, ठीक है। और जिसको जो चीज़ सूट ना करे भाई, प्लीज़ ज़बरदस्ती ऐड मत करना। जिसको जो चीज़ सूट करती हो ना, वही चीज़ ऐड करना। इन तीनों को हम 1 बड़ा कप पानी डाल के बॉईल करेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए मैंने तुलसा जी और डाली हैं। एक तो वो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जैसे मौसम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो सर्दी जुकाम की जो दिक्कत है ना, उससे ये जो है तुलसा जी ये बचाती हैं। तो और भैया वेट लॉस में तो ऑब्वियसली मदद करती हैं। तुलसा जी के बीज खाते हैं ना हम लोग वज़न कम करने के लिए, जिसको हम सब्जा सीड्स कहते हैं, वो तुलसा जी के ही बीज होते हैं। तो इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसको छान कर पी सकते हैं। इसको छान कर आप या तो 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हो, अगर किसी को शुगर की दिक्कत ना हो। शहद भी गर्म पानी के साथ वज़न कम करता है, ठंडे पानी के साथ वो वज़न बढ़ाता है, ठीक है। दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी, जिससे बढ़ाना हो जिससे घटाना हो। इसके अलावा अगर किसी का बीपी लो रहता हो तो वो शहद मत ऐड करना, थोड़ा सा सादा नमक ऐड कर लेना। बीपी या शरीर गिरा गिरा सा रहता हो ना बीपी लो की वजह से, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मैं ये सब चीज़ें ट्राई करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ज़रूर ट्राई करना। अगर सर्दी जुकाम हो रहा हो तो 1 चम्मच शहद ऐड कर लेना या इसमें गुड़ ऐड कर लेना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा गुड़ ना ख़त्म हो गया है, और जो गुड़ मेरे पास रखा है ना, वो प्योर गुड़ नहीं है, उसका टेस्ट बिल्कुल चीनी जैसा है। तो मैं उसको नहीं यूज़ कर रही, उससे सौंठ वौंठ जब मैं बनाऊँगी तब मैं उसे डाल दूँगी। और जब भी सौंठ बनाऊँगी आपको उसकी पूरी की पूरी रेसिपी दिखाऊँगी, ठीक है। तो इंतज़ार करना, जिस दिन भी मैं सौंठ बनाऊंगी उसकी पूरी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आते हैं जब भी मैं सौंठ की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आप लोग हर बार जानना चाहते हो कि दीदी सौंठ कैसे बनाते हो। और पता है, आप लोगों ने ना मुझे मलाई निकालने का जो तरीका है ना, वो आपने मेरे को बोला था कि दीदी ऐसे चला के मत निकाला करो। तो मैंने एक नया तरीका ढूंढा है मलाई निकालने का, जिसमें हमें ना ब्लेंडर की ज़रूरत है, ना ही हमें गैस की ज़रूरत है, ना ही हमें ये मोमन निकालना पड़ेगा, सीधे घी निकलेगा बहुत आसान तरीके से। उसकी वीडियो मैं जल्दी से शेयर करूँगी, बस मैं अपनी मलाई इकट्ठा कर रही हूँ, है ना। तो ये ड्रिंक पी ली थी मैंने, फिर मैंने घर की झाड़ू वाड़ू लगाई, नहा कर आई, पूजा की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज सबकी फरमाइश थी कि मम्मी बहुत दिनों से ना वेजिटेबल सैंडविच नहीं खाए। तो भैया वेजिटेबल सैंडविच में देखो, मैं ना अभी प्याज नहीं खा रही कुछ दिन बिल्कुल भी, क्योंकि मैं
मतलब पूजा की ना एक विधि कर रही हूँ। कुछ दिन का मैंने उठाया है, जो मुझे दिक्कत है ना, इसके लिए मैंने कुछ दिनों का एक पार्ट उठाया है। अभी नहीं बता रही, जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना तब मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ उठाई थी और मुझे कितना फ़ायदा लगा। बट अभी नहीं उठा रही, बट वेट करना, जब उसके दिन कंप्लीट हो जाएंगे, मैंने जितने भी दिनों की उठाई है, तो मुझे उससे कितना फ़ायदा हुआ और मैंने क्या किया था, ये मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी ना मैंने सिर्फ खीरा ही काटा था, क्योंकि प्याज व्याज तो मैं खानी नहीं और टमाटर खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसे ये देखो, आप लोग पूछ रहे थे ना कि टट्टर क्या होता है ना। तो अभी देखो बाहर कितनी धड़ाधड़ वाली बारिश हो रही है। सुबह हल्की हो रही थी, उसके बाद ना फिर तेज़ हो गई एकदम से बारिश। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो किचन है ना मेरी, उसके पास ना दोनों तरफ टट्टर है, नीचे और ऊपर, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ ना, तो नीचे वाला जो टट्टर है वो भी बाहर ही है और उसके ऊपर एक और ऊपर हमारी 4th फ्लोर का भी टट्टर है। तो वहाँ से ना बारिश चलती रहती है नॉन स्टॉप। हालांकि ना उस पर टीन रखी हुई है, बट फिर भी ना जब हवा के साथ पानी आता है ना, तो इधर उधर से जो थोड़ा सा खुला हुआ है, जैसे कि हट शेप में उसमें टीन रखी हुई है, तो इधर उधर से ना पानी आ ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पानी सा हो जाता है किचन के बाहर, तो बहुत संभाल के काम करना पड़ता है। तो टट्टर ना यही होता है जो हम छत पे थोड़ा सा ना लोहे का जाल वगैरह लगवा कर ओपन एरिया करवाते हैं ना वेंटिलेशन के लिए, उसी को हम टट्टर कहते हैं। मैंने आज आपको दिखा भी दिया। तो मैं किचन में ना वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए आ गई थी। पतिदेव, मैं और हनु, हम तीनों आज वेजिटेबल सैंडविच खाने वाले थे। और पतिदेव तो प्याज खाते नहीं और मैं भी नहीं खा रही, तो उनको पसंद है कच्चे सैंडविच, उनको मैंने कच्चे दे दिए पतिदेव को, और मेरे को और हनु को तो भैया सेक कर ही पसंद है। तो अगर बड़ी ब्रेड हो तो भैया एक ही पीस ले लेना, और छोटी ब्रेड हो तो 2 पीस खा सकते हो, डिपेंड करता है आपको कितनी तेज़ भूख लगती है। अच्छे से चबा चबा कर खाओगे ना तो आपकी ये हाल है हमारे यहाँ के मौसम का। अभी तड़ातड़ बारिश आ रही थी, अभी थोड़ी देर को बंद हुई है, लेकिन बादल देखो आप, इतने खतरनाक लग रहे हैं ना। छत पे अगर घूमूँ ना तो डर लग रहा है देखकर, इतने खतरनाक काले बादल हैं, आ रहे हैं। मुझे लग रहा है फिर से बरसेंगे। बहुत थोड़ी सी देर कोई बारिश बंद होती है और फिर से शुरू हो जाती है। कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, ना तो घर के बाहर के काम हो पा रहे, ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं, बिज़नेस नहीं चल पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। सब पता नहीं कब जाके ये बारिश रुकेगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ट्यूशन नहीं जा पा रहे, सब कुछ इतने खतरनाक बादल है। तो बारिश बस अभी अभी बंद ही हुई है। इन लोगों को मैंने नाश्ता दे दिया, उसके बाद मैं अपना नाश्ता लेकर आई, तब तक बज गए थे 12:30। और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं शुरू करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी, तो मैं 12 के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट शुरू करने की कोशिश करती हूँ। तो आज 12:30 बज गए थे, कोई बात नहीं, मैंने आराम से बैठ के ना धीरे धीरे चबा चबा के खाना खाया। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी थी और मेरे पास ना पालक रखा था, तो मैंने पालक को कट कर लिया। अब भैया वैसे तो पालक के साथ मेरे बेटे को पालक पनीर पसंद है, बट ना बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बार बार रुक रुक के, और पानी भी काफ़ी ज़्यादा भर गया था। तो अब उसे पनीर लेने ऐसे टाइम पर भेजती ना तो ठीक नहीं रहता। उसकी 3-4 दिन से रोज़ छुट्टी हो रही थी स्कूल की, तो था तो वो घर पर, बट बारिश में ना मुझे मन नहीं करता। तो मैंने उससे बोला, बेटा पनीर की जगह आलू खा लोगे? तो उसने कहा हाँ ठीक है मम्मी, आप पनीर आलू की सब्ज़ी बना लो। तो मैंने ना मैंने सूखी ही पालक आलू की सब्ज़ी जो है वो छोंक दी थी। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनती है भाई। इस तरीके से कभी सूखी बना के देखना, जैसे हम और सब्जियां काटते हैं ना, वैसे ही ना पालक काट लेना महीन महीन, उसे अच्छे से धो लेना, और आलू उसमें ना कट करके जैसे हम सूखी सब्जियां बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ना आप छोंक देना इसको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप लोग प्याज लहसुन खा लेते हो तो उसमें किचन किंग मसाला ऐड कर सकते हो, बहुत डिलीशियस बनती है। मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हो, बट ना मैं नहीं खा रही ना, और पतिदेव तो खाते नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। लेकिन मैं उसमें कई बार ना किचन किंग मसाला ऐड करके बना चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बिल्कुल भी नहीं लगती कि पालक की सब्ज़ी। आपके घर में अगर बच्चे पालक नहीं खाते हो ना, तो इसे खा लेंगे, बस उन्हें बताना मत कि ये पालक है, धनिया बोल देना। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है इसका। तो मैंने ना ये छोंकने को रख दी थी एक तरफ, और मैं ना फ्री थी, एक तरफ ये सब्ज़ी तो बन ही रही थी, मैंने एक तरफ को आटा भी मार दिया था। तो मैं ना मतलब एक तरफ को ये कर रही थी, और मैंने सोचा आटा मारने के बाद ना मैंने किचन में ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली थी। देखो जिन लोगों को ना समय नहीं मिलता ना एक्सरसाइज करने के लिए, वो लोग किचन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। किचन की ये जो स्लैब होती है ना, ये बहुत ही बढ़िया होती है एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपके पेट और कमर की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाथों की चर्बी, कंधों की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप ना इस किचन की स्लैब को एज अ एक्सरसाइज टूल यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को बहुत बार ना अपनी वीडियोज़ में ये दिखा चुकी हूँ कि किचन की स्लैब पे आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियोस अलग से भी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी।
है ना। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ना कुछ एक्सरसाइज दिखाऊंगी। अभी हालांकि ना मैं स्लिप डिस्क की वजह से हर एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, बट जो मैं कर पा रही हूँ ना वो सब मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो एक्सरसाइज को ट्राई ज़रूर किया करो, जो भी आप मेरी वीडियोज़ में देखते हो ना उनको ज़रूर ट्राई किया करो। अभी ना मैं बहुत फास्ट एक्सरसाइज नहीं कर रही, थोड़ा होल्ड कर करके मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और मैं ना थोड़ा सा अपना जो ये टाइमिंग है ना इसको डबल कर देती हूँ, जिससे कि आप जल्दी देख सको, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्लो करके आपको दिखाऊंगी ना, तो क्योंकि मैं तो होल्ड कर करके एक्सरसाइज करती हूँ ना, ज़्यादा जल्दी करने पे ना मुझे प्रेशर पड़ता है, तो मैं होल्ड कर करके एक्सरसाइज करती हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। देखो ये जो कर रही हूँ ना, इससे आपका चेस्ट फैट कम होता है, बैक फैट कम होता है, नेक का फैट कम होता है और हैंड का कम होता है। और अब जो मैं कर रही हूँ ना होल्डिंग वाली, इससे कमर को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और आपकी पेट और कमर के आसपास जो जिद्दी टायर्स बन जाते हैं ना चर्बी के, वो कम हो जाते हैं बिल्कुल। तो इन्हीं एक्सरसाइजेस को ना मैं शुरू से करती आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं वाली एक्सरसाइज, और इजीली हो जाती हैं, चलते फिरते आदत पड़ जाती है ना जब एक्सरसाइज करने की, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये आपका एक्सरसाइज का टाइम है, तो आप एक्सरसाइज कर ही लेते हो। और इस स्लैब के अलावा भी ना अभी तो सब्जी स्लो पे ना मेरी पक ही रही थी, तो आप देख ही रहे हो कि ना गैस भी जल रही है स्लो पे। तो इस तरीके से ना आप टाइम बचाकर, जैसे जिन लोगों को लगता है ना हमें टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, मैं तो ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि यार घर में ना बहुत सारे काम होते हैं और अभी तो मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो कुछ दिन बाद तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा, बट मैं फिर भी करूँगी। और इसी तरीके से ना मैं समय निकाल के वीडियोस भी एडिट करके आप लोगों को डालती हूँ। तो अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता, बस अपना समय आपको बचाना सीखना पड़ेगा। फालतू की व्यर्थ की बातों से जब आप बचोगे ना, तो आप सारे के सारे काम कर पाओगे, ठीक है। मैंने देखा है, देखो भाई बुरा मत मानना, मैंने देखा है ज़्यादातर औरतें ना फालतू की बातों में ना समय वेस्ट कर देती हैं। मतलब आप ना जितना ज़्यादा लोगों से बतियाओगे फ़ोन पे या इधर उधर मिलजुल के, उतना ही ना बाद में हमको ये फील होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा ना समय वेस्ट हो गया। इस समय को हम यूज़ कर सकते थे, हम वॉक कर सकते थे, हम एक्सरसाइज कर सकते थे और हम अपने आप को फिट भी बना सकते थे। कई सारी लेडीज़ मेरे जानकारी में ऐसी हैं जो कि पूरा दिन ना अपना सिर्फ बातें बनाने में ही वेस्ट कर देती हैं। कभी इधर बतियाना, कभी उधर बतियाना, कभी फ़ोन पे बतियाना, कभी बाहर पड़ोसी से बतियाना, काम धाम वो कुछ करती नहीं है। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनसे उनके बच्चों को भी टाइम से खाना नहीं मिलता और ख़ुद भी वो इतनी ज़्यादा मोटी होती जा रही हैं कि वो अपने ऊपर ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी उनमें से एक हैं तो भाई अब भी वक्त है, संभल जाओ, सोचो और इन फालतू की बातों में समय वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप को स्वस्थ करो, अपनी बॉडी से फ़ैट को हटाओ। मोटापा हटेगा ना तो बहुत सारी बीमारियाँ आपकी खुद से ही ठीक हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को, हाथ पैरों को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, अगर ज़रूरी है और आपको किसी से फ़ोन पर बात करनी ही है तो आप उस वक्त भी तो वॉक कर सकते हो बात करते करते। लेकिन मैंने देखा औरतें ना ठलुआ बैठी रहती हैं। ठलुआ का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल फालतू, को काम नहीं होता, बैठे बैठे 1-2 घंटे ना बतियाती रहती हैं। हालांकि ज़्यादातर औरतें ऐसी नहीं होती, बट फिर भी बहुत सारी होती हैं भाई, मैंने देखा, उनको बड़ा मज़ा आता है इधर उधर की फालतू की गॉसिप करने में। तो मैं तो नहीं हूँ ऐसी, मैं कभी भी किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, और फ़ोन पे बातें करना तो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम ही लगता है ज़्यादा किसी से। और भाई देखो, किसी को किसी की अपनी बातें बता दो तो सामने वाला जलता भुनता है हमारी बातों को सुन के। और देखो, खुश तो आज की डेट में दुनिया होती नहीं है, तो इससे अच्छा है अपने समय को बचाओ और उसे अपने ऊपर यूटिलाइज़ करो, ना कि फालतू में ना वेस्ट करो। उतना ही टाइम होता है हमारे पास, हमें अपने घर के भी काम करने हैं भाई। मुझे तो ना घर के भी काम करने होते हैं सारे, मेरे पास कोई बाई भी नहीं है, कोई काम वाली भी नहीं है। और दूसरा फिर मुझे यूट्यूब का भी काम करना होता है, एडिटिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, रिकॉर्डिंग में। और फिर इसके अलावा भी समय होता है तो फिर मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ। और आप सब लोगों को पता है मेरी बैक की कंडीशन की क्या कंडीशन है। इसके अलावा जब घूमना फिरना होता है, जब फंक्शंस वगैरह होते हैं तो मुझे वहाँ भी जाना आना पड़ता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ना काम हो जाता है। तो अगर इन सब कामों को करने के अलावा आप फालतू की गॉसिप करोगे तो फिर आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिस कर दोगे, या तो आपके घर के काम रह जाएंगे या फिर जैसे मेरी वीडियो एडिटिंग वगैरह रह जाती है। तो इसीलिए भैया मैं फालतू की बातों पे ना कम ध्यान देती हूँ और जो मेरे ज़रूरी काम हैं मैं उन्हीं को करती हूँ।
क्योंकि कितनी भी किसी से कोई बात बना लो, खुश कोई नहीं होता। हमें देख के कोई भी खुश नहीं होता। इस चीज़ को जब आप स्वीकार कर लोगे ना, और किसी से बातें करने ना करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस हमारे घर के जो कुछ खास लोग हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनसे तो खैर बात करनी चाहिए। जैसे मम्मी पापा भाई बहन हैं, और घर में ससुराल में जैसे आप जहाँ शादी हुई है आपकी, वहाँ पे लोग। अभी भी देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि शाम के टाइम पे भी कितनी भयंकर बारिश, शाम का टाइम नहीं दोपहर का ही टाइम है, मतलब 3-4 लगभग बज रहे थे, शायद 3:30। हाँ देखो मैंने आपको दिखाया ना टाइम कि 3:30 बज रहे थे जब मैं खाना लेके आई थी। और ये देखो मैंने आपको दोनों टट्टर भी दिखाए जहाँ से देखो बारिश नीचे आ रही है, आपको दिख रहा है ना, और बाहर की तरफ भी बहुत ज़्यादा बारिश है। तो मैं आ गई थी अपना खाना लेके, गरम गरम पराठा सेक कर मैं लाई थी। और दही मैं नहीं खा रही, आप लोगों ने मुझसे मना किया था ना, और मुझे ना उससे थोड़ा सा आराम भी लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, इतने अच्छे ना आप लोग जो एडवाइस देते हो ना। उसके बाद शाम का टाइम था, बारिश तो हो ही रही थी, पतिदेव बोले कि यार चाय के साथ कुछ तल दो। तो थोड़े से ना आलू के चिप्स बचे थे, बस थोड़े से ही बचे थे, अब तो ख़त्म हो गए। मैंने 2 साल पहले बनाए थे, तब से चल रहे थे, तो बस मैंने ना इन्हीं को तल दिया था। अब की बार अब जब आएंगे ना चिप्स, तब मैं और भी बना कर रखूँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने 2 साल पहले बनाए थे, और तब भी मैंने ना वीडियो शूट करके डाली थी आप सब लोगों को। आप लोग पुरानी चैनल पर जाके उन वाली वीडियोज़ को देख सकते हो। तो थोड़े से पापड़ तल लिए थे मैदे वाले, जो उन लोगों को पसंद है, थोड़े से चिप्स। फिर मैंने इसमें ना खटाई मिर्च और नमक वगैरह डाल दिया था। एक तरफ चाय भी बना ली थी, और रात को ना मैंने फिर से वही पालक से ही ना खा लिया था खाना। तो इसलिए रात का ना मैंने आप लोगों को कुछ भी ऐसा कुछ अलग से नहीं दिखाया, यही ना मेरा रात का भी हो गया था। तो आज का ब्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगा, कितना मोटिवेशन मिला और क्या अच्छा लगा ब्लॉग में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।